बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 28 नवंबर को सैटर्न यानी शनि वो बाकायदा डायरेक्ट होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि साल में ये 4 महीने जो उनसे रेट्रोग्रेड होता है, विक्री होता है। जुपिटर का भी इसी तरह ही है। तमाम प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं सिवाय मून और सन के। अब 28 तारीख को जो सैटर्न बुर्ज हूत यानी पाइसिस जो मुश्तरी का हाउस है उसमें बाकायदा ये डायरेक्ट होगा। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि 28 नवंबर से लेकर ये बाकायदा 20 जनवरी तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा, जिसका मालक मुश्तरी है। ये बड़ा कमाल नक्षत्र है, तपस्वी, तपस्या करने वाला, एक पांव पे खड़े होकर। और ज़ुहल यानी सैटर्न वो भी कोई भी काम हो उसमें जब तक आप अपनी तपस्या अपना उसमें बाकायदा लहू पसीना नहीं डालते, ज़ुहल उसके बिल्कुल रिजल्ट नहीं देता। अब जैसा ये पीछे 4 महीने से रेट्रोग्रेड था तो काफ़ी अड़चने थी, बहुत ज़्यादा अड़चने थी। लेकिन एक मैं बात वाज़ेह कर दूं कि कोई भी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है वो आपके जिस भी हाउस का मालक है, जिस प्रॉपर्टीज हाउस में होगा, उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो बाकायदा आपको जो उनसे इंडिकेशन देता है, वो बाकायदा आपको आगाह करता है कि अपने जितने भी काम जो आपने पेंडिंग छोड़े हुए हैं उनको जो उनसे बाकायदा पाया तकमील तक पहुंचा दो। लेकिन हमें बिल्कुल आदत नहीं है। हम बाकायदा एक काम को पकड़ते हैं, अगर उसका कोई सर अंजाम उस पर मेहनत करनी भी पड़े तो जल्दबाजी में हम कहते हैं कि अभी तक उसका रिजल्ट क्यों निकला, फिर दूसरे काम की तरफ भाग चढ़ते हैं। ज़ुहल उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उनको बिल्कुल रिजल्ट उनके बिल्कुल माइनस हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग माजी की बातें बार बार करते हैं, बार बार माजी की बातें दोहराते हैं। माजी की बातें वो करते हैं जिनको हाल में करने के लिए कुछ ना हो। माजी जो मुर्दा होता है, सैटर्न एक प्रैक्टिकल, इसकी एनर्जी प्रैक्टिकल है, इमोशनल बिल्कुल उसको नहीं ये मानता। सैटर्न बिल्कुल नहीं मानता, इसमें ये क्वालिटी है। इसे बाकायदा कर्म यानी अमल का प्लेनेट कहा गया है। अब ये जैसे 28 नवंबर को डायरेक्ट होगा, काफ़ी चीज़ें जो उनसी हैं ये अपनी बदलाव की तरफ लेके आएगा। काफ़ी चीज़ें, एक तो वो लोग जो काफ़ी देर से किसी काम के पीछे पड़े हुए थे और उसका रिजल्ट नहीं था निकल रहा, उसको पॉजिटिव रास्ते पे डालेगा। रूहानी स्पिरिचुअल तौर पे जो उनसे रूहानी तौर पर वो चीज़ें एक्टिव करेगा। अब सैटर्न जिनको तो सारस्वती लगी हुई है, सारस्वती में वाज़ेह कर दूं मून साइन से लगती है। जिनका एरीज मून साइन है, एक्वेरियस, उनके लिए तो काफ़ी चुनौतियां तो करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप उन चुनौतियों के साथ जो उनसे बाकायदा डट के उसका मुकाबला करेंगे, उसके रिजल्ट भी अच्छे देगा। ज़रूरी नहीं होता कि सारस्वती में नुकसान ही होते हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा। अब दो जोन से हाउस ऐसे हैं जिनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। एक तो लियो जिनका मून साइन लियो है, और दूसरा सैजिटेरियस धनु राशि। उनका इन दोनों का जोन सा ढैया चल रहा है मून साइन से। धनु राशि पर इसकी 10वीं नज़र भी पड़ रही है। 2027 तक तो ये यहीं पे क़याम करेगा, उसके बाद एरीज में जाएगा। वो बात की बात है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।
अब बात करूंगा 12 बुर्जों की कि ज़ुहल से डायरेक्ट होने से इस 12 हाउस पे इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे। सबसे पहले बात होगी बुर्ज अमल की। इनके 10वें और 11वें घर का मालक है, 12वें घर में भी है, जिनका मून साइन एरीज है। यहाँ मैं वाजिया कर दूं, जिनका लगन उनको 60 नहीं है, जिनका मून साइन एरीज है, उनको अपने मामलात को थोड़ा सा जो सा बदलाव की तरफ लाना होगा। फजूल की जिदें जो सी है वो छोड़नी होगी। आस उम्मीदें का जो सा बहुत ज़्यादा जो दायरा वसी किया हुआ था, उनको तो अब वक्त आ चुका होगा, उसको थोड़ा सा कम करें और उन लोगों पर बिल्कुल डिपेंड करने की कोशिश मत करें जिन्होंने आपका टाइम जो सा वो बर्बाद किया है। पैसा बर्बाद होने की कोई बात नहीं है, वो फिर आ जाता है। जब एक वक्त जो सा इंसान का जो बर्बाद होता है ना या ज़ाया होता है, वो नहीं पलटता। इसकी वजह क्या होती है कि इंसान बहुत पीछे रह जाता है। सैटर्न के 12वें घर होने से लिटिगेशन के मामलात को थोड़ा सा तहम्मुल से आपको लेके चलना होगा, लेकिन कुछ चीज़ों में आपने बाकायदा लापरवाही, गफलतें और गलतियां की हुई हैं। अब उनको थोड़ा सा बेहतर करने का बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मौका है। अब बात करूंगा बुर्ज सौर यानी टॉरस की। टॉरस वालों को तीसरी नज़र सैटर्न की। चुनौतियां तो आपके लिए भी हैं, लेकिन 11वें घर में है। 5वीं घर पे आपकी 7वीं नज़र औलाद के मामलात में थोड़ा सा आपको भी देखभाल के चलना होगा। लेकिन कुछ चीज़ों में आपने जो बाकायदा अपनी एफर्ट्स की हुई हैं, जो आपने बाकायदा उनके साथ एक मुकम्मल तौर पर आपने अपने आप को यकजा किया हुआ, कुछ चाहे काम हो चाहे जज्बाती मामला हो, उसमें आपका रिजल्ट जो उनसे हैं बड़े पॉजिटिव मिलने वाले हैं आपको। बैरून मुल्क में जो आपने कुछ सरमायाकारी की हुई है या कुछ सेटलमेंट होने का आपने कोई इरादा किया हुआ है, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, नसीब के साथ साथ अपनी तदबीर, अपने काम, उसको ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। टॉरस वाले जो बड़े मेहनती होते हैं, बैल है ना, सैटर्न वैसे भी जोरा जौन सी है वो दोस्त है उसकी, तो जितना आप मेहनत करेंगे आपको उतना रिजल्ट मिलेगा। 28 के बाद इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बुर्ज जोजा जेमिनी की बात करूं तो आपके बकायदा 8वें घर का मालक भी है और 9वें घर का मालक भी है सैटर्न। सडनली कुछ चेंजिंग आ रही है आपकी जिंदगी में, लाइफ में। जज्बाती फैसलों पर कंट्रोल करके चलना होगा। ज़ुहल जज्बात को बिल्कुल नहीं मानता, ये मैं आपको बात बता दूं, बिल्कुल नहीं मानता। इस चीज का जरा ख्याल करके चलिएगा। रिश्तों के मामलात में बहुत ज्यादा इम्तिहानात जो उनसे थे खड़े हुए थे। कुछ लोग ड्यूल पॉलिसी खेल रहे थे, आपके मुंह पे कुछ बाद में कुछ। वो लोग अब एक्सपोज भी होंगे और कुछ आपका रास्ता भी छोड़ेंगे। हाँ, बिजनेस में आपको नई अपॉर्चुनिटियाँ ज़रूर मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, पुराना जो कर्जा है उसको उतारने की कोशिश कीजिएगा। और ये सैटर्न के डायरेक्ट होने से कुछ आपके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी, कुछ ऐसे रास्ते खुलेंगे जिसमें आपको कौन ज़हनी तौर पे सुकून होगा और माली तौर पर सूदगी होगी। नया कर्जा जो सा पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बुर्ज सरतान की बात करूं, कैंसर की, कर्क राशि की, तो आपके बकायदा 9वें घर में सैटर्न जो उनसा है, बिजनेस बहुत बेहतर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैरून मुल्क के सफ़र में इमिग्रेशन के जो आपको मामला आपके सामने जो बकायदा रुकावटें बनी हुई थी वो भी ख़त्म होंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक बात, विजन खुलेगा आपका। छोटी छोटी चीज़ें जो आपने बकायदा एक साइड पे रखी हुई हैं तजर्बे की सूरत में, वो आपके सामने खुद आएंगी और आप उनको बकायदा अमली तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। सैटर्न एक प्रैक्टिकल एनर्जी का नाम है। जज्बात की दुनिया को ये बिल्कुल नहीं मानता। जो जितना जज्बाती होगा उतना ज़्यादा नुकसान करेगा। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कैंसर जो सा ये इमोशनल
बहुत ज़्यादा होते हैं ये कैंसर वाले। तो इन चीज़ का बाकी ख्याल करके चलिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला कुछ चीज़ें जो लिटिगेशन का शिकार थी वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं, और 28 तारीख के इसके बाकायदा डायरेक्ट होने से मज़ीद रिश्तों में निखार पैदा होगा। बुर्ज असल लियो की जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की, जिनको ढैया लगा हुआ है उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा, चाहे वो ज़वाजी ज़िंदगी के मामला हो। मामला बहुत पेचीदे हैं, लेकिन अब ये है कि आपको सोच विचार का मौका ज़रूर मिलेगा कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ आपने आगे चल के क्या करना है। और खुदा का वास्ता कि आप अपनी गलतियों का इतराफ़ कीजिएगा, उसका मुहासबा करने की कोशिश कीजिएगा। मज़ीद अपने आप को ज़िद में उतारने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे ज़िद की दहलीज पे उतरेंगे नुकसान उठाएंगे आप। दूसरा, अपनी सेहत के हवाले से कुछ चीज़ों को आपको बाकायदा देखना होगा, ख़ास तौर पर पाँव का ख़ास ख्याल रखना होगा। पाँव का क्यों जोहल जो सा ये मेडिकल दुनिया में ये पाँव को जो सा प्रेजेंट करता है, तो पाँव का ज़रा आपको ख़ास ख्याल रखना होगा, ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के मरीज़ों को। बुर्ज सुंबला विर्गो की बात करूँ तो 7वें घर में जैसे ये डायरेक्ट होगा, ऊपर से पूर्वा भाद्र नक्षत्र, आपने बिजनेस में जितनी भी मेहनत, जितनी काविश की हुई है, उसके रिजल्ट अब आपको 100% मिलेंगे। शादी के मामला में कुछ रुकावट थी, कुछ अड़चने, कुछ उलझने थी ख़ानदानी मामलात के हवाले से, तो अब वो सारी चीज़ें जो उनसे खुद बहुत रफावत होंगी, दफ़ा भी होंगी अल्लाह की मेहरबानी से। बहरहाल एक चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, पुराने दोस्तों को ज़रा दोबारा करीब आने का मौका मिलेगा। वो आपकी गफलत और कोताही की वजह से पीछे हट चुके हुए थे। बिल्कुल थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को बदलने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज मेज़ान लिब्रा, करियर तो आपका इंशाअल्लाह ताला 28 जनवरी के बाद कुछ चीज़ें जो रुकी हुई थी वो अब फिर जो से एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी जॉब के हवाले से। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, तोहम परस्ती, जादू टूने के चक्रों में मत पड़िएगा। रातों रात अमीर होने के सपने आपने बिल्कुल नहीं देखने। बिल्कुल अपनी सिमत, अपनी डायरेक्शन पे चलने की कोशिश कीजिएगा, और अपने काम को, अपनी मेहनत को इबादत के तौर पर उसको डालने की कोशिश कीजिएगा। आपको उसके 100 नहीं 500% जो उनसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा। हाँ, बीवी पे थोड़ा सा खर्चा आ सकता है, बाकी सारे मामला ठीक है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 8वां घर, वृश्चिक राशि की बात करूँ, औलाद के मामला में काफ़ी जो सी थी डिस्टर्बेंस मूवी भी थी। कुछ दोस्त आपसे बिल्कुल नाला थे। बैरून मुल्क में सरमायाकारी का कुछ चीज़ों को आपने सोची हुई थी, उसमें पिछले 4 महीनों से काफ़ी चीज़ें पेंडिंग चल रही थी, लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा अल्लाह की मेहरबानी से। 28 नवंबर के बाद जाके आप कुछ 1-2 ऐसे डिसीजन लेने जा रहे हैं जिसमें आपके बिज़नेस के हवाले से कुछ ज़ाती जो निजी ज़िंदगी के हवाले से बेहतर जो साजगार होंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, माली तौर पर जो चीज़ें डिस्टर्ब थी वो अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेन देन के मामला में काफ़ी रुकावटें, काफ़ी अड़चनें थी, वो अब बेहतर होंगी। बुर्ज कौस सेजिटेरियस धनु राशि, जिनका मून साइन है, उनको चौथे घर में ढैया लगा हुआ। घरेलू मामलात में, प्रॉपर्टी के मामलात में कुछ चीज़ें, ज़्यादातर, कुछ तो कहना बेकार होगा, ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल दीवार के साथ लगी हुई थी, वो अब एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपनी सोशल एक्टिविटी में थोड़ा सा मुताद होकर चलिएगा। कुछ लोग आपकी किरदार कशी की तरफ पिछले 4 महीने से जो एक प्रोग्राम तयशुदा, जिन्होंने एक शेड्यूल तैयार किया हुआ था, उनसे अभी भी जो सा बचने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज जद्दी वालों के लिए तो बहुत बेहतर है। आपके घर का मालक और आपके खाना माल का मालक बिल्कुल आपके 100% इसके रिजल्ट माली तौर पर, और आप काफ़ी बेचैनी और डिस्टर्बेंस का शिकार थे, वो चीज़ें अब ख़त्म होंगी इंशाअल्लाह ताला। को बुर्ज जद्दी वाले मेहनती लोग बहुत होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10वां घर मेहनत का घर, कर्म का घर, काम का घर। जितना काम करेंगे आपके लिए उतने बेहतर होता चला जाएगा। देखिए, काम सिर्फ ये नहीं होता कि पेट की खातिर इंसान को मजदूरी करता है या रोज़गार या कोई नौकरी करता है। रिश्तों के मामले में भी इंसान मेहनत करता है, मेंटली तौर पे मेहनत करता है, जज्बाती तौर पे मेहनत करता है। उन चीज़ों को भी आपको अब इसका बेनिफिट मिलेगा। एक्वेरियस 11वां घर, बुर्ज दलो, खाना माल का मालक, जो उनसे आपका ही खाना माल पे माली तौर पर भागदौड़ तो आपकी बहुत बड़ी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी के मामलों में पिछले 4 महीने से कुछ चीज़ें जो सी थी ना, वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। को घर का सुख भी जो सा था वो भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ था। वो चीज़ें अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जिनको साढ़ सती लगी हुई है,
देखिए, सारस्वती का एक ही उपाय है, मेरी ज़िंदगी में बात याद रखिएगा, स्ट्रगल, मेहनत। उसका परिणाम, उसका रिजल्ट नहीं आपने सोचना मुझे क्या मिलेगा और इतने फीसद आना चाहिए। आपने सिर्फ मेहनत करनी है। जहाँ सारस्वती के 7.5 साल है, वहाँ 2 साल रह जाते हैं। इससे अच्छा और बेहतरीन उपाय कोई नहीं है। दूसरा, मैं आगे चल के आपको उपाय बताऊंगा जो जोल का, जो मैंने खुद उस पर जो रिसर्च की है, जो किसी किताब में नहीं आपको मिलेगा। और आपको देखिएगा वो उपाय मैं इंशाल्लाह ताला आखिरी हाउस के बाद बताता हूँ आपको। बुर्ज हूत, स्पाइसिस मेन राशि आपके घर में बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर सैटर्न घर में रेट्रोग्रेड था। अजीब किस्म के ख्यालात, वहम और ये कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लोगों के बारे में आप जो उनसा बाकायदा एक इंसाफ का या एक मेयार जो आपने मरतब किया हुआ था, अपने बारे में बिल्कुल आप लापरवाह थे। लेकिन अब आप अपने बारे में भी जो उनसा बिल्कुल एक्टिव होकर चलेंगे। बिजनेस इंशाल्लाह ताला आगे से बेहतर होगा अल्लाह की मेहरबानी से। शेयर मार्केट से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा खर्चों पे कंट्रोल करके चलिएगा स्पाइसिस वाले। तो लिहाजा धनुराशि और लियो वालों के लिए, सैजिटेरियस वालों के लिए थोड़ा देखभाल के चलना होगा। बाकी इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, 2 ही रास्ते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने दोनों में से कौन सा मुंतखब करना है। सबके लिए ज़ोहल बाकायदा इंसान को उसके किए हुए कर्मों का फल ज़रूर देता है। और वो फल ये नहीं है कि ज़ोहल नीचे आके देता है, उसकी एनर्जी, आपके कर्म सबसे बेहतरीन उपाय। मैं पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गौर कर रहा था। सबसे जो बेहतरीन उपाय है ना इसका, आपने देखा होगा कि जिनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो उनको ओल्ड एज होम में जो उनसे बाकायदा दाखिल करवा देते हैं। एक माँ बाप होते हैं, दोनों ही 10 बच्चों को पालते हैं, लेकिन 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते, उनका सुकून डिस्टर्ब होता है। तो बराए मेहरबानी जो सबसे अच्छा उपाय है, उनके लिए खाना लेके जाएं, फल ले जाएं, यार उनके साथ बैठें, उनको टाइम दें, उनसे मोहब्बत से, उनके साथ, उनके मुंह में अपने हाथों से निवाला डालें, उनसे प्यार करें। जरूरी नहीं है वो किसी के माँ बाप है। बुजुर्ग लोगों के साथ उनको हमारे खाने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपनायत की ज़रूरत है। जितना आप ये अमल करेंगे, हफ्ते में यार या महीने में 1 मरतबा ज़रूर आप ये काम करें, देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसी चेंजिंग आती है। सैटर्न की एनर्जी आप ऑटोमेटिक जो उनसे वो आपके साथ पॉजिटिव काम करना शुरू कर देगी। गरीब लोगों की मदद करें, किसी की मेडिसिन का जो उनसे एहतमाम करें, गरीब निचले तबके के लोग, उनके साथ बाकायदा खड़े हो, प्यार करें उनके साथ। देखिए जोल आपका चाहे 60 हो चाहे 2.5 हो, आपकी ज़िंदगी में उसके असरात कम होते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।